राधा श्रद्धेय जगदीश जी सोलंकी जी यहाँ पर बैठे, उनकी उपस्थिति में कहना चाहता हूँ कि साउंड बढ़िया है। साउंड का खेल होता है। साउंड वाकई बढ़िया है। अब साउंड बढ़िया है तो स्थिति कैसी हो गई वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भाई साहब? नेताजी के भाग्य में, वर्तमान नेताजी के भाग्य में आया गोल्डन चांस। नेताजी के भाग्य में आया गोल्डन चांस। अब तिहाड़ की जेल में होगा लुंगी डांस रे भैया। व्यवस्था है ये। लेकिन एक नजरें जो बदली तो नजारे बदल गए। हमारे नजरों का खेल होता है। मुस्कुराने के लिए बैठे हैं, हंसने के लिए बैठे हैं। हंसना चाहिए इंसान को, हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए इंसान को, क्योंकि हंसते हुए चेहरे संस्कार बिगड़ रहे हैं। नहीं, संस्कार बिगड़ गए, लेकिन आदमी को मुस्कुराते रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए। मोदी जी कहाँ बैठे? मोदी जी घर गए? अच्छा आ जाएंगे। चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन गया। सुन, क्यों आवश्यकता पड़ी चाय बनाने वाले को प्रधानमंत्री? हाँ, मोदी जी कहीं के भी हो, वो यहाँ नहीं रहते हैं। हाँ, वो अब घूमते रहते हैं। निन्यारे के करेंगे भी क्या वो? तो मोदी जी सुने आप, ये स्थितियां परिस्थितियां सारी व्यवस्थाएं होती है। पतन हो चला संस्कृति का। कविता सुने भाई साहब। पतन हो चला संस्कृति का, पतन हो चला संस्कृति का। जब से गीत बजने लगे इलोए, तो सूर कबीर मीरा के दोहे फूट फूट कर रोए। क्यों रोए सूर कबीर मीरा के दोहे? क्योंकि चमक उठी सन 97 में, फिर सलवार पुरानी थी। चमक उठी सन 97 में, फिर सलवार पुरानी थी। बूढ़े भारत के हिस्से में ये कैसी बदनामी थी। देसी घी हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। देसी घी हर बोलो के मुंह। क्यों बिगड़े संस्कार? हमारे संस्कारों को बिगाड़ने में 100% आदमी जितने भी यहाँ पर बैठे, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, एक जानकारी देना चाहता हूँ। हमारे बच्चों के संस्कार इसलिए बिगड़ रहे हैं क्योंकि हमारे बच्चे आज की जो फिल्में हैं, इनको फिल्में को देख देख कर हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। इन फिल्म इंडस्ट्रीज वालों ने हमारे बच्चों के संस्कार बिगाड़े हैं। ऐसी सी फिल्में जो परिवार के साथ में नहीं बैठ के देख सकते हैं। अरे पुराने जमाने में फिल्में होती थी। फिल्में तो फिल्में दादा, आपके जमाने में फिल्मों में गाने और गीत हुआ करते थे। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, एक डाल पर तोता बोले एक डाल पर मैना। लेकिन आजकल तो पता नहीं चला किस जगह पे तोता और किस जगह पे मैना। पहले गीत होते थे। आज मेरी यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। लेकिन आजकल के गाने, तुझे दुल्हा किसने बनाया? भूतनी के। वाह वाह, साउंड बढ़िया आपका। लेकिन गाने बिगड़ गए मेरे देश के। ऐसे गाने, आदमी गाने ने आदमी कबड्डी खेल रही है, ऐसे गाने हो गए मेरे देश के अंदर। कबड्डी जैसे गाने हो गए। तुलुक तुलुक धुन तुलुक तुलुक धुन तुलुक तुलुक धुनता था। राजा मियाँ इसकी यारी, उसकी चड्डी उसने फाड़ी। ये कोई गाने हो जाए तेरी वल्ले वल्ले, चड्डी फाटने में के वल्ले वल्ले। कहते वैसे बात का मुझे गम है, कहते वैसे बात का मुझे गम है। मेरी आंखें भी इस बात से नम है कि हुई जो मुन्नी बदनाम, इसके जिम्मेदार भी सिर्फ और सिर्फ आप और हम हैं, आप और हम हैं। हमने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी। ऐसे तो गाने बज रहे हैं हमारे देश डीजे के अंदर और नाच रहे हैं टांग ऊंची करके। हम गाने बज रहे हैं, सोनी दे नखरे सोनी लग दे मैनू, सोनी दे नखरे सोनी लग दे, ओ कैंडी पुआ पुआ। इन गानों को बजा रहे हैं हम। जब ऐसे गाने अश्लील बजेंगे हमारे समाज के अंदर, तो हमारे बच्चों की मर्यादाएं खत्म होगी, हमारे संस्कार खत्म होंगे। अरे पुराने जमाने में ऐसे गाने थे आदरणीय, इधर देखो सर, पुराने जमाने में ऐसे गाने थे कि पशु तक गा लेते थे। अभी तो मैं शिक्षा विभाग में टीचर हूं, इससे पहले भैंस चराया करता था। आधा गाना मेरी भैंस गाती थी और आधा गाना मैं गाया करता था। मजाक नहीं, गाना ये, तिरछी टोपी वाले बाबू भोले भाले, तुम याद आने लगे हो तो जा मेरी जाने लगी है। तुम्हारी भैंस करती आए आए,
थे पुराने जमाने में से गाने के पशु पशु तक गा लेते थे, लेकिन आजकल के गाने छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। भाई गलती धार से कैसे हो गई? पार्षद जी पूछेंगे, सभापति जी पूछेंगे लोग आपसे कि छत पे सोयन की गलती कैसे हो गई? साउंड बढ़िया आपका, फिर गलती कैसे हुई? शशि भाई साहब हंसो मत, आपसे भी लोग पूछेंगे। छत पे सोया था बहनोई, मुन्ना भाई इधर देखो, छत पे सोया था सुमित्रा। हाँ। नहीं गलतियां हुई क्यों? नहीं लोग तो सवाल पूछेंगे जब अपन बड़े होंगे, बड़े कवि बनेंगे, आप देश की बड़ी बड़ी कवित्री, आपसे लोग पूछेंगे कि छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई, फिर गलती कैसे हुई? तो लालटेन की व्यवस्था थी सर, लालटेन की व्यवस्था होने के बाद भी गलती कैसे हुई? गलतियां आज से नहीं हुई है। आदरणीय सर जी बैठे हैं यहाँ पर, आदरणीय हमारे दादा जगदीश सोलंकी जी बैठे हैं। राव जी आपसे पूछ रहा हूं कि गलती कैसे हुई? हंसो मत आप, बताओ। पैसे लिए इन लोगों ने अपने को गलती बताने के। गलतियां आज से नहीं हुई है। हाँ। मुन्ना भाई, भूपेन भाई, गलती आज से नहीं हुई है। आसिम भाई, आसिम भैया, विभा जी, छत पे सोया था वो। गलतियां हुई है मेरे देश के अंदर। पीयूष जी हंसो मत आप, गलतियों पे हंसो मत, लड़कों को बताओ कि गलतियां क्यों हुई है। आदरणीय राजकुमार जी, गलतियां आज से नहीं हुई है मेरे देश के अंदर, 1947 से मेरे देश के अंदर गलतियां हो रही है। स्कूल के अंदर पढ़ा रहा हूं साहब, 10:30 बजे प्रार्थना करवाता हूं स्कूल के अंदर बच्चों के अंदर, और जब प्रार्थना के अंदर सुनता हूं कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उछल जल्दी तरंगा, कहीं से कहीं तक राजस्थान का नाम नहीं है पूरे जनगण में। पूरे राजस्थान का नाम नहीं है। पीड़ा होती है। मैंने कहा गुरुदेव से कि कैसे भूल गए गुरुवर तुम वीरों की इस माटी को, कैसे भूल गए गुरुवर तुम वीरों की इस माटी को, कैसे बिसरा डाला तुमने आन बान परिपाटी को, और यहाँ मुंड कटे और रुंड लड़े इतिहास हमें सिखलाता है, और कैसे बिसरा डाला तुमने रक्त रंजित उस हल्दी घाटी को, रक्त रंजित उस हल्दी घाटी को। अरे हमारे बड़ नगर के कवि हुए, उन्होंने लिखा है कि यह है अपना राजपुताना नाज जिसे तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरसी तीर कटारों पे, यहाँ प्रताप का वचन पला है आजादी के नारों पे, और कूद पड़ी थी जहां हजारों पद्मनियां अंगारों पे। वाह। मैंने कहा गुरुदेव से कि कैसे भूल गए गुरुदेव। 4 पंक्तियां इस सदन को कहना चाहता हूं साहब, 4 नहीं 3 पंक्तियां कहना चाहता हूं सदन से, 3.5 कहना चाहता हूं, 3:45। और ठीक कह दिया तो जिसने भी अभी तक हाथ नहीं खोला है, हाथ खोलकर मुझे बताना कि गलतियां हुई मेरे देश के अंदर 1947 से। छत पे सोया था बेनोई, कैसे भूल गए गुरुवर तुम वीरों की इस माटी को, कैसे बिसरा डाला तुमने आन बान परिपाटी को। लेकिन एक बात जरूर है गुरुदेव कि बेशक जनगण मन में, बेशक जनगण मन में राजस्थान का मान नहीं होता, बेशक जनगण मन में राजस्थान का नाम नहीं होता, अरे राजस्थान नहीं होता तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं होता, हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं होता। ऐसे नहीं पूरा सदन ताली बजाकर बताओ कि मान ही गया। छत पे सोया था बहनोई, साउंड बढ़िया आपका। एक जगह हम भजन गाने के लिए चले गए, हमने भजन गाया, हो मैया मोहरी मैं नहीं माखन खायो, गाँव वाला के समझ में नहीं आयो, तो शशिकांत जी बोले कि राग रागनी में सुनाओ, तो मैंने राग में सुनायो, भोर भयो भोर भयो। अब जैसे मैंने कहा भोर भयो, गांव वाला का समझ में नहीं आयो, लेकिन एक डोकरी माँ देख के रोने लगी, हमारी माँ साहब पे नजर पड़ी, मैंने माँ साहब को समझ में आ रही हो, तो मैंने कहा भोर भयो, तो डोकरी माँ और ज्यादा रोए।
बोर भयो, रात भर होगी बोर भयो करते करते डोकरी माँ के रोते रोते, दादी माँ के रोते रोते। कार्यक्रम खत्म हो, दादी माँ का पाँव पड़ के बोले मन की माँ साहब पूरे गांव में आप अकेले ऐसी महिला हो जो मेरा भजन के समझी, वरना गांव वाला तुम्हारा भजन के कुछ भी नहीं समझिया। तो दादी माँ डोकरी माँ कहने लगे कि नाना भजन भजन तो ठीक है, भजन भजन तो ठीक है, पर यहाँ की आज बीमारी मारा बकरा के थी। रात भर वो करिया करियो सवेरे मरी गयो। साउंड अच्छा है। ओए, छत पे सोया था बहनोई, छत पे सोया था बहनोई। चार पंक्ति कहना चाहता हूँ उस बड़े मंच से, अगर ठीक कह दिया हो मैंने तो तालियों का महाकुंभ खड़ा करना तीज महोत्सव के इस मेले में। आप मैंने माता बहनों को प्रणाम करता हूँ, बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, आपके बच्चे राम बनेंगे मेरी गारंटी, आपके बच्चे कृष्ण बनेंगे मेरी गारंटी। हमें अच्छी शिक्षा की जरूरत है साहब समाज के अंदर। हमारे बच्चे राम बनेंगे, हमारे बच्चे कृष्ण बनेंगे, हमारे बच्चे श्रवण बनेंगे। हमारी शिक्षा पद्धति होनी चाहिए, वरना हम बजा दें छत पे सोया बहनों ही। चार पंक्ति कहना चाहता हूं, सुमित्रा जी सुनो। छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई। भाई साहब चार पंक्ति अगर ठीक कह दियो तो तालियां देखना चाहता हूं आप सभी की, कि छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई। मुझको राणा जी माफ करना, गलती हमारे से हो गई। और जब आग लगाई संस्कारों को हाथों से तो रोने की जरूरत क्या थी, दाग लगाया चूनर पे तो फिर धोने की जरूरत क्या थी। अरे आहार व्यवहार लज्जा और कार, आहार व्यवहार लज्जा और कार जब मेरे हिंदुस्तान की संस्कृति थी तो फिर इन्हें खोने की जरूरत क्या थी। और जब तेरा बिस्तर नीचे था तब छत पर जाकर सोने की जरूरत क्या थी।